हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संकेत सुनील शेरेकर, गुजरात गैस्ट्रो एंड वैस्कुलर सेंटर सूरत में कंसल्टेंट हेपेटोबिलियरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन के तौर पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम हमारे पेशेंट्स के साथ, हमारे फॉलोअर्स के साथ एक ऐसा डायलॉग एस्टेब्लिश करें ताकि कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड, कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो आपके मन में हो, कोई समस्याएं हो, कोई शंकाएं हो, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर सके और उसमें से कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर सके। आज का डिस्कशन एक ऐसे ही कॉमन टॉपिक पे आधारित है। टॉपिक है गॉल स्टोन्स, यानी कि पित्ताशय की पथरियाँ। सबसे पहली बात, पित्ताशय होता क्या है, उसका काम क्या है। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, ये एक पियर शेप्ड यानी कि नाशपति के आकार का पेट का अंग है। ये लीवर के निचले भाग में स्थित होता है। इसका काम है, जो लीवर एक दिन में 1.5 से 2 लीटर पित्त बनाता है, उसमें से 40 से 50 ml खुद में स्टोर रखना। जब भी आप कुछ खुराक लेते हो, तब उस खुराक को पचाने के लिए ये 40 से 50 ml पित्त का पंपिंग, ये गॉल ब्लैडर का काम होता है। इसमें पत्थर क्यों बनता है? वेल, ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, पर अगर सरल भाषा में बताया जाए तो ये 3 मुद्दों पे आधारित है। नंबर 1 कि जब आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब पित्त में भी कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 2, ये कोलेस्टेरॉल की मात्रा बढ़ने के कारण पित्त में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं कि ये कोलेस्टेरॉल का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। और थर्ड कि गॉल ब्लैडर के जो स्नायु हैं, यानी कि मसल्स है, उनकी एक्शन कमज़ोर हो जाती है। तो जो पंपिंग एक्शन नॉर्मली होनी चाहिए, वो कमज़ोर होने के कारण पित्त वहीं पे जमा रहने लग जाता है। सॉलिड कोलेस्टेरॉल से इस जमा पित्त में धीरे धीरे पत्थर बनने लग जाते हैं। पित्ताशय में पत्थर होने से पेशेंट को क्या तकलीफ होगी? करीब 80% केसेस में पेशेंट को ज़िंदगी भर इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब बचे 20% केसेस जिसमें गॉल स्टोन्स अगर कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होंगे? पेट के राइट ऊपर के भाग में दर्द होना, पेशेंट को बुखार आना, उल्टियाँ होना इत्यादि अनेक तकलीफ़ें हो सकती है। अगर आपको ऐसे कुछ होता है तो तुरंत अपने पास किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसे ट्रीट कैसे करें? अगर पथरी के कारण आपको ऐसी कोई तकलीफ हो रही है जिससे ये पता चलता है कि आपके पित्ताशय पर सूजन आ रहा है, जिसे हमारी भाषा में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहा जाता है, ऐसे वक्त हम लैप्रोस्कोपी पद्धति द्वारा सर्जिकली इस पित्ताशय को निकालते हैं। इसे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहा जाता है। क्या हम गॉल स्टोन्स को बनने से ही रोक सकते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया, ज़्यादातर गॉल स्टोन्स कोलेस्टेरॉल की ब्लड में मात्रा बढ़ने के कारण होते हैं। अगर हम अपने आहार को बदलकर शरीर को हानिकारक चीज़ों का खाना बंद कर दें, तो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जीवन शैली में बदलाव लाकर समय समय पर खाना, समय पर सोना, सुबह उठकर आधे से 1 घंटे तक प्राणायाम, योगा करना, इस सब का भी बहुत फ़ायदा होता है और ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या इससे एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है? काफ़ी पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं कि सर, पहले कोई सोनोग्राफी पे हमको गॉल स्टोन्स आए थे और मुझे लंबे समय से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो क्या ये इस कारण है? नहीं, जनरली ये प्रॉब्लम्स स्टमक यानी कि जठर पर सूजन आने के कारण होता है। हमारी भाषा में इसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। गॉल ब्लैडर में पथरी बनने के कारण जनरली ये प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। सही खुराक क्या रहेगा? इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करिए, जिससे आपको गॉल ब्लैडर में पत्थर बनने से बचने के लिए कुछ नुस्खे और एक हेल्दी डाइट का प्लान और उसका शेड्यूल मिलेगा। दोस्तों, ये विषय काफ़ी लंबा है और एक छोटे वीडियो द्वारा ये पूरा विषय कवर करना नियरली इम्पॉसिबल है। आपके मन में इस विषय को लेकर जो भी शंकाएं होगी, जो भी सवाल होंगे,
आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इसका उत्तर मैं आप तक ला पाऊँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनेक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर हम और वीडियोस आप तक लाना चाहेंगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, गुड बाय।